हेलो एवरीवन, मैं अनुपम सर और कोचिंग इंस्टीट्यूट से आज एक बार फिर आपके लिए क्लास 10th बोर्ड के लिए वॉल्यूम सरफेस एरिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ स्फीयर ऑफ डायामीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायामीटर 36 सेंटीमीटर partly filled with water. If the sphere is completely submerged, then calculate the rise of water level in centimeter. 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह क्या रहा है वो? एक स्फेयर है जिसका डायामीटर 18 सेंटीमीटर है, उसको ड्रॉप किया जाता है, मतलब डाला जाता है किसमें? एक सिलेंड्रिकल वेसल में। एक सिलेंड्रिकल वेसल में उसको डाला जाता है और उस सिलेंड्रिकल वेसल का डायामीटर 36 सेंटीमीटर है, जो कि पार्टली फिल्ड, कुछ पानी उसमें भरा हुआ है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी बर्तन में कुछ पानी भरा होगा तो अगर उसमें हम कोई चीज़ डालेंगे तो वाटर लेवल ऊपर उठेगा, और वो जो वाटर लेवल ऊपर उठ रहा है वही वाटर लेवल हमसे वो पूछ रहा है कि बताओ ये वाटर लेवल कितना ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में? तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है? बेसिक कंसेप्ट ये रहता है कि हम जितना वॉल्यूम डालेंगे उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, या फिर हम बोलें कि अब इस वेसल में जितना वॉल्यूम हमने स्फीयर का डाला है पानी उतना ही वॉल्यूम हमारा ऊपर उठ जाएगा। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर पहले हम सारी चीजें लिख लेते हैं कि सबसे पहले डायामीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर हाफ हो जाएगा इसका, दैट इज 9 सेंटीमीटर। अब उसने सिलेंड्रिकल वेसल, उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस फाइंड कर लेंगे हम। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू हाफ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब स्फीयर को डाला गया है सिलेंडर के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ cylinder will be equal to volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर दोनों की अलग अलग है इसलिए मैं इसको कैपिटल आर लिखता हूं, आर क्यूब। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सिलेंडर का आर हमारे पास में है, सिलेंड्रिकल वेसल का आर 13 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर 18 इंटू 18 और इंटू एच हमको ये फाइंड करना है कि कितना पानी ऊपर उठ गया, इक्वल टू 4/3 आर क्यूब, कैपिटल आर किसका? ये स्फीयर का। तो स्फीयर का आर कितना है अपना? 9, तो इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। यहां से अब हमको h फाइंड करना है, तो 18 और 18 यहां पर डिवाइड में आ जाएंगे। h इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 18 इंटू 18, 3 पहले से था, 18 इंटू 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9। तो इसका मतलब है h इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो जो उसने हमसे पूछा हुआ है राइज ऑफ वाटर लेवल, तो राइज ऑफ वाटर लेवल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है।
आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कंसेप्ट इसमें सबको समझ में आ गया होगा कि जितना वॉल्यूम डाला जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर उठेगा। तो वॉल्यूम किस में ऊपर उठेगा आपका? सिलेंडर में। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में उसने हमको बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स। नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स हमसे वो पूछ रहा है कि वो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर कितने होंगे। ईच ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर, हर एक का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर, जिनको एक सॉलिड मेटल सिलेंडर को मेल्ट करके क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। और सिलेंडर की हाइट है 45 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने सॉलिड स्फीयर बनाए जा सकते हैं जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो? किससे? एक सॉलिड मेटलिक सिलेंडर को मेल्ट करके। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है कि जब कभी भी एक चीज से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर्स। जितने भी स्फीयर हमारे बनाए जा रहे हैं उन सबका वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल के कैसा होगा? इक्वल होगा। तो पहले सारी चीजें हम लिख लेंगे। डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहां से हम रेडियस फाइंड करेंगे इसकी। रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h, दैट इज 45 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस फाइंड करेंगे हम। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब हमने मान लिया यहां पर थोड़ी देर के लिए कि लेट द नंबर ऑफ स्फीयर्स बी x या n, कुछ भी मान लें आप लोग, ठीक है ना। अब ये हमको x वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, है ना, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और h, इसका r मैंने कैपिटल कर दिया है, h मैंने कैपिटल कर दिया है। इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। इधर लिखता हूं मैं x इंटू 4/3 इंटू ये r किसका है? आपका स्फीयर का। तो स्फीयर का r कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू r, ये r आपका किसका है? सिलेंडर का। सिलेंडर का r कितना है आपका? 2 इंटू 2 इंटू और h, सिलेंडर का h कितना था आपका? 45 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 45 सेंटीमीटर। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सारे के सारे इधर ट्रांसफर कर देंगे हम। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 45 इंटू ये वाला 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 जा, ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5। तो ऐसे नंबर ऑफ स्फीयर्स हम कितने बना सकते हैं? नंबर ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल टू 5, दैट इज
आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a solid right circular cone is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base। मतलब कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में एक कोन है, इस कोन को मिडिल में से वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये ऐसे करके मिडिल बोल दिया उसने, कहां से कर रहा है, मिडिल से। पार्ट एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, हाइट के मिडिल में से, बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल, ये इसने कट कर लिया है। तो उसने बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन। स्मॉलर कोन, ये आपको स्मॉलर कोन दिख रहा है और ये पूरा होल कोन दिख रहा है। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है। तो जो भी पहले बोलता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो बाद में बोलता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो उसने क्या बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, तो हमको ऊपर क्या रखना होगा, न्यूमरेटर में स्मॉलर कोन रखना होगा। अब रेशियो फाइंड करने के लिए, कोन का वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, उसका रेडियस चाहिए होगा और उसकी हाइट चाहिए होगी। अब रेडियस और हाइट तो उसने हमको दी नहीं है, तो फिर हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया यहां पर कि जो बड़ा वाला जो कोन है उसकी रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ होल कोन बी, हमने थोड़ी देर के लिए आर मान लिया इसको, है ना। अब आप लोगों ने 9th क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। उस मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। यहां पे पैरेलल तो उसने बोल ही दिया है, तो इसका मतलब है ये इसकी कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो जो हमारे पास में जो होल कोन है, अगर उसकी रेडियस अगर ये आर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये r/2 हो जाएगी। तो द रेडियस ऑफ स्मॉल कोन, जो स्मॉलर वाला जो कोन है आपका, स्मॉलर कोन, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2 रह जाएगी। और मिडिल में से जब काटा जा रहा है तो अगर हमने मान लिया कि जो हाइट है, हाइट ऑफ होल कोन, अगर उसकी हाइट h है तो हाइट ऑफ स्मॉलर कोन, क्योंकि मिडिल में से काटा जा रहा है तो उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, h/2 रह जाएगी। जैसे ये r था तो ये r/2 रह गया। ये पूरी अगर h है तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली हाइट ये कितनी रह जाएगी, h/2 रह जाएगी। अब हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसका, वॉल्यूम्स का। तो मैंने v1/v2 कर दिया। अब दोनों ही आपके कोन है तो कोन का वॉल्यूम क्या रहता है, 1/3 पाई, इसको मैंने अभी थोड़ी देर के लिए r1 बोल दिया, r1 स्क्वायर और h1, और अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर r1 अपॉन r2, इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इंटू h1 इंटू अपॉन h2। अब वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर स्टार्टिंग में क्या बोला था कि स्मॉलर कोन, तो न्यूमरेटर में हम किसकी रेडियस और हाइट पुट करेंगे, स्मॉलर की। तो स्मॉलर की रेडियस कितनी है, स्मॉलर की रेडियस है आपकी, स्मॉलर कोन की रेडियस है r/2। तो यहां पर हम पुट कर देंगे r/2 अपॉन इसकी रेडियस कितनी है आपकी r, इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। h1 स्मॉलर की हाइट कितनी है, h/2, और इसकी हाइट कितनी है, h। देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ये इसको हम लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, r/2r का स्क्वायर, इनटू ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा h/2
2h, तो इस वाले h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, r से वाला r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 अपॉन यहाँ पर 2 पहले से है, हो गया ये 1/8, तो रेशियो आ गया 1:8। यही आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हमसे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। किस किस का बोला उसने? हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसके? हेमीस्फीयर के। कैसे हैं? न्यूमेरिकली इक्वल है। तो उसने बोला व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। तो डायमीटर हेमीस्फीयर क्या है? जो उसने दिया है उसी चीज को आप एक बार लिख लो। क्या लिखा हमने कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू है सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, सबको आया समझ में? जो चीज उसने दिया है उसको मैंने सिर्फ क्या कर दिया है? लिख दिया है। अब जो चीज दी हुई है मैं उनके नीचे उनके फॉर्मूले अप्लाई करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, जब कभी भी सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बोलते हैं तो सरफेस एरिया वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। अगर वो कर्व बोलेगा तो स्पेशली उसका नाम लेगा कर्व। अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोलता है तो वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से पावर 3 है और यहां पावर 2 है, तो आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो? 2/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हो और इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब इस r स्क्वायर से ये वाला r स्क्वायर क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना है। जब हम r फाइंड करेंगे तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 3 और अपॉन में ये वाला 2 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 ये कितना हो गया आपका? 9/2। ये रेडियस आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है वो? हमसे पूछ रहा है इसका डायामीटर। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, 2 इंटू रेडियस, रेडियस की जगह पर 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 9 यूनिट्स। ठीक है ना, यहां पे उसने हमको कोई वो नहीं दी हुई है, तो ये कितना लिख देंगे हम इसको? 9 यूनिट्स लिख देंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हुआ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमको बोला कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि टोटल सरफेस एरिया किसका? हेमीस्फीयर का कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तब इसका वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें हेमीस्फीयर का क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो पहले हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? कि जो भी दिया है उसको पहले लिखो कि उसने हमको दिया हुआ है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA ऑफ हेमीस्फीयर अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है आपका? वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462। वैल्यूज पुट करेंगे, 3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 462। यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462, 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अपॉन में 3 इंटू 22। अब यहां से 2 से गया ये 11 टाइम, 2 से गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब 11 से 11 1 जा 11,
11 से ये जाएगा, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। अब 3 से 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो यहां से जब हम r फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 आ जाएगा, और इसमें से r की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। मैंने यही तो बोला था कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने रेडियस फाइंड कर ली, रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब इजीली हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं अगर हमको फॉर्मूला लर्न है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहता है आपका 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई की जगह 22/7 और इंटू r क्यूब, r अभी भी निकाला आपने 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, इस 7 से ये वाला 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से ये आ गया आपका 2 इंटू 22 इंटू 7 7 जा कितना होता है 49, और अपॉन में कितना रह गया आपका 3। ठीक है, इतना। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। केवल आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और 3 का डिवाइड कर देना है। इतना सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम में आपको यूनिट्स जरूर लिखनी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं ना तो यूनिट के आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमको बोलता है, क्या कहता है कि 2 क्यूब्स, कोई 2 क्यूब है हमारे पास, ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कुछ इस तरीके से अगर मेरे पास में ऐसे करके कोई 2 क्यूब्स हैं, एक क्यूब ये है और एक कोई दूसरा क्यूब है, अब उन दोनों को हमने क्या कर दिया है, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये ऐसे करके कुछ मैंने फिगर बनाया है, वो अजीब सा बन गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां से ये कुछ ऐसे करके ये 2 क्यूब है अपने पास में, इनको हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अब क्यूब की साइड कितनी बोली है उसने, 4 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। तो जब ये क्यूबॉइड बना है तो इस क्यूबॉइड की आपकी क्या चीज चेंज हो चुकी है, इसकी लेंथ चेंज हो चुकी है। ब्रेथ वही की वही रहेगी 4 और हाइट भी वही की वही रहेगी 4, बस क्या हो जाएगा, इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, सॉरी, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड वो 4 ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर, और हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो भी कितना रहना है, 4 सेंटीमीटर रहना है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब कभी सरफेस एरिया बोलेगा तो हमेशा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहां से आपको जब सरफेस एरिया बोलेंगे तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू LB, L कितना हो गया आपका 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू, और L फिर से कितना हो जाएगा 8। 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32, प्लस करो 2 इंटू, प्लस करेंगे 2 2 4 और 6, 10 का 0 1 3 4 5 5 और 3 8, मल्टीप्लाई होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सबको समझ में आया होगा। फिगर देखेंगे तो फिगर में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2 क्यूब को ज्वाइन करके उसने क्यूबॉइड बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमको बोला हुआ है कि द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट ऑफ हाइट, द रेडियाई ऑफ द, एक्चुअली में ये क्वेश्चन फ्रस्टम ऑफ अ कोन का क्वेश्चन बन गया है। अब फ्रस्टम ऑफ अ कोन आपके कोर्स में है नहीं, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। एक सॉलिड बनाया जाता है पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से, बस इसमें उसने क्या कर दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में उसने आपको उस क्यूब की साइड दे दी थी, यहां पर उसने आपको क्यूब की साइड ना देकर उसका वॉल्यूम दे दिया है। तो पहले आपको वॉल्यूम की हेल्प से उसकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी और फिर आपका पूरा का पूरा ये पिछला वाला क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27, तो ए इज इक्वल टू वहां से क्यूब रूट ऑफ 27 निकल कर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो इसकी साइड आ जाएगी 3 और फिर ये पूरा क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन बन गया है। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे कहता है कि द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37। किस किस का वो सम बोल रहा है, किसका, रेडियस और हाइट का, किसकी, सिलेंडर की, किसकी, सिलेंडर की। कितना है, 37 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले जो उसने हमको दिया हुआ है, मैंने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है, और हाइट कितनी है, h है। ये हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि लेट द radius is equal to r and height is equal to h। तब उसने हमको क्या बोला कि सम किस किस का, रेडियस और हाइट का। तो रेडियस और हाइट का सम का मतलब हो गया r प्लस h, वो इज इक्वल टू उसने कितना बोल दिया है, 37 कह दिया है। ठीक है, अब उसने हमको बोला है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ सिलेंडर वो उसने दिया है 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA के नीचे TSA का फॉर्मूला लिखेंगे। तो TSA के नीचे TSA का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r प्लस h दैट इज इक्वल टू 1628। अब r प्लस h की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, 37। मैं यहां पे 37 पुट कर दूंगा। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह r, और r प्लस h की जगह पर आ गया 37 इक्वल टू 1628। अब यहां से इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाना है 1628 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 37। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से 2 से 11 टाइम्स, ये 2 से गया, 2 4 जा 8, 0 और 2 7 जा 14। अब 11 से भी चला जाएगा ही, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 7 जा 77, और इस 37 से ये 37 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां से r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है r प्लस h इज इक्वल टू 37, यहां से 7 प्लस h इज इक्वल टू 37,
लिख लेना यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तब यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 7, h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब हमको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर की जगह अभी फाइंड किया आपने 7 इंटू 7 और इंटू एच की जगह पर 30। इस 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 और ये 154 इंटू 30। अब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 का 2, 1 3 5 जा 15 और 1 16, 1 3 1 जा 3 और 1 4 और एक ये वाला 0, और यूनिट है आपकी सेंटीमीटर, तो इस बार हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट, और यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप सबको समझ में आया होगा। बेसिक चीज हमको क्या समझ में आ रही है, बेसिक चीज हमको ये समझ में आ रही है कि जो भी चीज वो हमसे पूछता है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें उसकी रेडियस पता होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। तो रेडियस और हाइट को पता करने के लिए वो कुछ ना कुछ हमको देगा जरूर, तो उसकी हेल्प से हमने पहले रेडियस फाइंड कर ली, हाइट फाइंड कर ली और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमको देखो क्या कहता है, 10 में कहता है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी बात हो रही है यहां पर, इस बार बात हो रही है कोन की बात हो रही है, जिसकी रेडियस उसने हमको गिवन है। तो रेडियस ऑफ कोन उसने हमको दे दिया है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर दे दिया है। हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, इतना, तब पूछा उसने हमसे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस तो है इसकी, क्या नहीं है कोन का, हाइट नहीं है। तो पहले हम हाइट फाइंड करेंगे। अब हाइट कैसे फाइंड करेंगे, जो चीज दी हुई है, क्या दिया उसने, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कितना दिया है, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी चीज दी है उसके नीचे उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, पाई आर एल इक्वल टू 47.1। पाई की जगह पर यहां पर क्वेश्चन में उसने बोल दिया है आपसे 3.14 यूज करना है, 22/7 यूज नहीं करना है। तो यहां पर हमने 3.14 इंटू आर की जगह पर 3 इंटू एल हमको नहीं पता है 47.1। जब हम एल फाइंड करेंगे तो एल इज इक्वल टू 47.1 अपॉन 3.14 इंटू 3। 3 से ये गया 3 1 जा 3, 3 से ये गया 3 1 जा 3, कितना हुआ 17, 3 5 जा 15, पॉइंट लगाया 21, 3 7 जा 21। तो L इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 15। अब यहां पर 2 डेसिमल है, 1 डेसिमल है, हमने यहां पर 0 बढ़ाया और डेसिमल से डेसिमल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 1570 अपॉन 314। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। डिवाइड करते हैं इसको, मैं करके देखता हूँ। 314 इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15। 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है ये, तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो गया। L इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 5 आ गया। L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है। ये तो स्लैंट हाइट है, हमको इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर, L कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। R स्क्वायर, R कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस H स्क्वायर, 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू H स्क्वायर।
तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है इसका वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है 1/3। अब इसमें पाई की जगह पर फिर से 3.14 यूज करने बोला है। आर स्क्वायर, आर की जगह पर 3 का स्क्वायर मैं 9 पुट करूंगा और h की जगह पर मैं 4 पुट करूंगा। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरूर लिखनी है आपको, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। आई होप सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है हमसे, एन आइसक्रीम सेलर सेल्स हिज आइसक्रीम्स इन 2 ways, in a cone of radius 5 centimeter and height 8 centimeter, और दूसरा in a cup in a shape of cylinder with radius 5 centimeter and height 8 centimeter। और फिर इसने कुछ हमसे चीजें पूछ ली हैं। he charges the same price for both but prefers to sell his ice cream in a cone, find the volume of the cone and the cup, which out of the two has मोर कैपेसिटी। फिगर में साफ साफ आपको सारी चीजें दिख रही हैं। आपको एक बार वॉल्यूम निकालना है टाइप ए का, मतलब कोन का, और एक बार वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का, और फिर दोनों में कंपेयर करके आपको बता देना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आई होप सभी लोग कर सकते हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू। कोचिंग को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू।